तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और इसमें क्या कहा गया देखो, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये रहा ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। व्हिच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल बी सी दे रखा। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी मतलब ये जो एंगल है इक्वल है सी बी ए, सी बी ए, ये दो एंगल भी इक्वल दे रखा। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ए सी। ए बी डी सॉरी ए बी डी, ये ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी एंड ए बी सी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना एकदम आसान है बच्चों, 3 पार्ट्स जैसी भी हो इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे देखो, ये दो ट्राइंगल है, इसका 3 पार्ट्स जैसे भी हो इक्वल दिखाना है। तो 2 पार्ट तो ये गिवन है, क्या ये आपका करस्पॉन्डिंग में आता है ए डी के साथ बी सी। ये देखो ए डी, ये ट्राइंगल में फर्स्ट लास्ट ए डी है, तो इसका फर्स्ट लास्ट बी सी होना पड़ेगा, दिया हुआ है, एक तो मिल गया। फिर देखो एंगल डी ए बी कैसे आया है, डी ए बी लास्ट से फर्स्ट, डी ए बी लास्ट से फर्स्ट देन मिडिल, डी ए बी, तो इसका होना पड़ेगा सी बी ए, डी ए बी सी बी ए, दिया है ना सी बी ए, डी ए बी सी बी ए। तो दूसरा पार्ट मिल गया। थर्ड पार्ट और तीसरा वाला वो तो फिगर में जाने का ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन होते ही ज़्यादातर में। कॉमन मतलब क्या है देखो, ए बी, इसका ए बी है तो इसका बी ए बी ए, एक ही तो बात है। ए बी, कोई अगर इधर से आया होगा तो उसके लिए ए बी है, कोई अगर इधर से गया होगा तो उसके लिए बी ए है। ए बी ए एक ही बात है, मतलब ए बी और बी ए कॉमन है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल में ए बी ए कॉमन है, हो गया कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, अब बोला है भाई बी डी और ए सी को इक्वल दिखाओ, तो वो तो मेजरमेंट तो है नहीं, ना सेंटीमीटर में तो दे रखा नहीं, तो इक्वल कैसे दिखा सकते हैं? वो तो भी मुमकिन है, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग में आना ज़रूरी है। बी डी सेकंड लास्ट, बी डी सेकंड लास्ट, ए सी करस्पॉन्डिंग है, तो वही बोला बी डी ए सी, तो डायरेक्टली इक्वल है सी पी सी टी से। देन एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी भी दिखाना है, मेजर तो है नहीं डिग्री, करस्पॉन्डिंग में मैचिंग होना पड़ेगा। ए बी डी सीधा चला गया ए बी डी, तो इसका होना पड़ेगा बी ए सी, वही दिया, तो कॉन्ग्रुएंट होगा, सी पी सी टी से दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल बी सी, ए डी इज इक्वल बी सी। एंगल डी ए बी, ये एंगल है, एंड एंगल सी बी ए, ये भी एंगल जो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। ये दो एंगल इक्वल दे दिया। टू शो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ए सी, ए बी डी ऊपर वाला ट्राइंगल एंड बी ए सी, ठीक है। ए बी डी एंड बी ए सी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कौन सा ए बी डी ऊपर वाला एंड बी ए सी ये रेड वाला, आपको समझ में आ ही रहा होगा। एक तो हो गया ये ब्लू वाला ए बी डी एंड दूसरा ये रेड वाला बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। कोई बात नहीं है, गिवन दे रखा, प्रूफ में जाएंगे और जैसी भी हो 3 पार्ट्स इक्वल दिखाना है। तो ए डी इक्वल टू बी सी दे रखा, ये आपका ए डी है, ये आपका बी सी है, मैचिंग हुआ, तो उसको आप लिख सकते हो ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों इक्वल हुआ, ये दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन में डायरेक्टली इक्वल बोल रखा है, इसलिए गिवन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो गिवन दे रखा डी ए बी, तो उसका सी बी ए होना पड़ेगा। देखो डी ए बी है ना, इक्वल दिया है और आप भी ले लिया, ऐसा नहीं होगा। जो इक्वल दिया वो आपका करस्पॉन्डिंग में मैचिंग होना पड़ेगा, मतलब इस ट्रायंगल में जैसे आया उस ट्रायंगल में भी ऐसे ही आना है, तो भी जाके इस गिवन वाला को यूज़ कर सकते हो आप, ओके। तो डी ए बी दिया, एंगल डी ए बी, तो ये है आपका डी ए बी, तो इसका होना पड़ेगा सी बी ए, तो है सी बी ए, मैचिंग हुआ, तो आप लिखो एंगल डी ए बी इज इक्वल एंगल सी बी ए। काई को ये भी दे रखा है, इसलिए बच्चों ये गिवन है, ओके। 2 पार्ट्स इक्वल मिल गया। तीसरा पार्ट और तो है नहीं, तो तीसरा पार्ट है बच्चों, फिगर में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है किसी फिगर में, क्योंकि हमें बहुत सारा लाइन से, तो गिवन अगर है मतलब कॉमन अगर है तो वो आप नाम में मिलेगा। देखो इसका ए बी है, तो ये बी ए बी ए, इधर से आने से ए बी और नीचे से ऊपर जाने से बी ए। कोई अगर यहाँ से आया होगा तो उसके लिए ए बी होगा, कोई अगर यहाँ से गया होगा तो वो बी ए, तो एक ही तो है, ए बी और बी एक ही है, तो इसका ए बी होने से इसका बी ए कॉमन मिल गया आपको। ए बी इज इक्वल टू
बी ए, ये क्या है कॉमन, ये क्या है कॉमन साइड, ठीक है। तो जैसे ही ट्रिपार्टिकल हुआ आप डायरेक्टली कर सकते हो, सीना चौड़ा करके बोल सकते हो भाई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी। रूल कौन सा होगा, ओके। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट बात, रूल कैसा होगा, कोई बात नहीं है, क्या है ट्राइंगल बच्चों, एंगल ए बी डी, कुछ बात नहीं है, आप जैसे भी हो एक ट्राइंगल बना लो, ए लिख लिया, बी लिख लिया और ये लिख लिया मैंने डी, क्या है ट्राइंगल ए बी डी लिख लिया, ए बी जहाँ मर्जी ए बी डी लिख लिया। अब कैसे आया है देखो, ए डी आया है, फिर क्या आया एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये एंगल आया है, ठीक है। देन क्या आया ए बी, ये साइड आया, ठीक है, दो साइड और बीच में एंगल है, साइड एंगल साइड, इधर से जाने से भी साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है। तो कहा था फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, दिखा दिया, तो लिखेंगे शोन, दिखा लिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, उसका सेकंड पार्ट में क्या बच्चों बोला है कि शो करना है बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी ए सी इक्वल दिखाना है, ये जो बी डी है आपका बी डी एंड ए सी इक्वल दिखाना है। तो यहाँ में तो मेजरमेंट है नहीं, अब मेजरमेंट नहीं है तो कैसे इक्वल दिखाएंगे, एक ही शर्त है, आपका जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ इसमें करस्पॉन्डिंग में मैचिंग होना पड़ेगा, मतलब बी डी जैसे आया होगा ए सी भी वैसे ही आना है। कैसे बी डी आया होगा, ये देखो सेकंड लास्ट मिलके सेकंड लास्ट बी डी, तो उसका भी सेकंड लास्ट ए सी, मतलब करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होने से करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो बी डी इक्वल टू ए सी कैसे होगा, सी पी सी टी, डायरेक्टली सी पी सी टी से इक्वल है। एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखोगे, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, क्या मैचिंग हुआ, ए बी डी सीधा चला गया, तो इसका आना पड़ेगा बी ए सी, देखो बी ए सी, तो इसको कैसे लिखोगे डायरेक्टली, एग्जाम में इक्वल है और रीजन दे देना है सी पी सी टी, इसलिए इक्वल है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग में आते हैं, ओके। बड़े ही आसान थे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसी भी हो 3 पार्ट्स इक्वल दिखाना है, 1-2 पार्ट दे रखा होगा और एक आपको कॉमन में मिल जाएगा। और कैसे रूल लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी डी है या बी ए सी, कोई भी एक ट्राइंगल का ए सी जैसे तैसे बनाओ, नाम जहाँ तहाँ है, जैसे बी ए सी है, आपको दिखा देते हैं हम बी ए सी। अब मान लो इसको हमें ऐसे बना लिया ट्राइंगल को, यहाँ में दे दिया बी, यहाँ में दे दिया ए, यहाँ में दे दिया सी, ये है आपका बी ए सी। तो देखो बी ए सी, बी सी, ये है आपका बी सी। एंगल सी बी ए दैट मीन्स सी बी ए, ये सी बी ए है, ये एंगल आया। एंड साइड बी ए, ये है बी ए। अब देखो बच्चों इधर से जाओ, साइड एंगल साइड, उधर से आने से भी साइड एंगल साइड, एस से एस, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आसान है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या गिवन है, गिवन है एडी एंड, ये जो फिगर दे रखा है एडी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ये रहा आपका एक परपेंडिकुलर एडी, ये इक्वल है किसके साथ, बी सी के साथ, एडी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ये दोनों इक्वल दे रखा है। और टू शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है, सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, दिखाना है। बाइसेक्ट कैसे होता है बच्चों, 2 पार्ट, कोई भी चीज़ों का 2 पार्ट्स 2 पार्ट्स इक्वल होने से उसको बाइसेक्ट कहा जाता है। किसने बाइसेक्ट किया, सी डी ने किसी को 2 पार्ट कर दिया, किसको, ए बी को, ये है ए बी, इसका 2 पार्ट, एक पार्ट है ए ओ, दूसरा पार्ट है बी ओ, दैट मीन्स ए ओ एंड बी ओ इक्वल दिखाना है। सी डी बाइसेक्ट से भी सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया दिखाना है, मतलब ए बी का दोनों हिस्सा इक्वल दिखाना है। क्या है ए बी का 2 पार्ट का नाम, ए ओ एंड बी ओ, ठीक है। अब इक्वल होगा कैसे बच्चों, यहाँ में तो कुछ मेजरमेंट है नहीं, तो हम लोग अभी तक देखा अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ में 2 ट्राइंगल इक्वल दिखाना होगा, देन इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल बोल देंगे। अब ट्राइंगल का नाम तो दे रखा नहीं, अब खुद से देना होगा ट्राइंगल का नाम, तो कैसे लिखोगे, मैंने सोचा इस ट्राइंगल का नाम लिखे पहले, आप इसको नाम लिखना है आप लिख लो, तो इसका ट्राइंगल का नाम लिखना है, मेरा मर्जी है, हम ए ओ डी लिख सकते हैं, ओ ए डी लिख सकते हैं, डी ए ओ लिख सकते हैं, डी ओ ए लिख सकते हैं, मेरा आपका मर्जी है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो यार इसका नाम लिख देते हैं ए ओ डी, तो इन ट्राइंगल ए ओ डी, एन कौन सा ट्राइंगल, दूसरा वाला। तो बच्चों देखो मैंने क्या लिखा, 90 से ओ में गया ए ओ डी, तो उसका भी 90 से आना होगा बी ओ सी, यही है बात। आप इसका नाम कैसे भी रख दो, किसी ने सोचा इसका नाम रख दे ओ ए डी,
था ओ से 90 में आया, तो उसका भी ओ से 90 में जाना पड़ेगा, OBC। तो उसका नाम रखना होगा आपको OBC। तो मैंने क्या लिखा, AOD लिखा, AOD मतलब 90 से ओ में गया, तो उसका भी 90 से ओ में आना पड़ेगा, दैट इज BOC नाम देना होगा। जो तो आपका मर्जी से लिखने से नहीं होगा, एक का नाम आपका मर्जी, दूसरा का नाम कैसे दोगे, एक को जैसे लिखा मिला के दूसरा का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो उसका नाम होगा BOC। ये है दो ट्राइंगल, इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो जैसे भी मुझे 2 पार्टिकल दिखाना है, एक पार्ट गिवन है, देखो ADBC, ADNBC गिवन है, तो लिखेंगे हम लोग AD = BC, क्यों गिवन है, डायरेक्टली दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट और एक पार्ट चाहिए, 2 पार्ट चाहिए, तो ये देखो 90 दे रखा है ना, तो इसका एंगल A है, उसका एंगल B है। अगर इसका एंगल A ले लिया तो उसका एंगल B है, एंगल A = एंगल B, क्यू इक्वल है ईच 90 डिग्री, ओके। 2 पार्ट मिल गया। तीसरा पार्ट, तो बच्चों आपको मालूम है दो लाइन अगर इंटरसेक्ट होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। तो यहाँ में भी 2 लाइन इंटरसेक्ट हुआ, दैट मीन्स ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। तो इसका नाम दे दो AOD, एंगल AOD = अगर इसको AOD लिखा, कहा AOD, तो इसका BOC मिला के लिखना है, ठीक है, BOC। क्यू इक्वल है क्योंकि इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देखो 3 पार्ट इक्वल हुआ, जैसे ही 3 पार्ट इक्वल हुआ, अब मेरा ट्राइंगल होगा कॉन्ग्रुएंट। क्या ट्राइंगल है, AOD, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC, ठीक है। कौन सा रूल हुआ बच्चों, देखो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, 2 एंगल है, और साइड जो बाहर में आ गया, एंगल साइड, ठीक है। आपका मन में सवाल आ सकते हैं साइड एंगल क्यों नहीं, साइड एंगल नहीं होगा। 5 रूल्स है, क्या क्या है, SSS, SAS, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड, ये 2 कहानी है बच्चों, जो मर्जी देने से नहीं होगा। यहाँ में भी 2 एंगल है और यहाँ में भी 2 एंगल है, 2 एंगल एक साइड, इसमें भी 2 एंगल एक साइड, इसमें दोनों एंगल का मिडिल में साइड है, यहाँ में 2 एंगल का बाहर में साइड है, ठीक है। SAA नहीं होगा, AAS, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल और साइड को हम इक्वल बोल सकते हैं। मेरा ज़रूरत क्या है, AB को बाइसेक्ट दिखाना, AB का दोनों पार्ट AO एंड BO इक्वल दिखाना। क्या AO BO आते हैं आपका कॉरस्पॉन्डिंग में, AO फर्स्ट क्लास और फर्स्ट सेकंड, उसका फर्स्ट सेकंड BO, AO एंड BO इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग में आया तो इक्वल बोल सकता हूँ मैं। बाई CPCT AO = BO, ठीक है। तो किसी लाइन का, किसी चीज़ का लाइन सेगमेंट हो या एंगल का, उसका 2 पार्ट इक्वल होना मतलब बाइसेक्ट हुआ। किसने काटा होगा इसको बच्चों, CD ने, वही तो कहा CD बाइसेक्ट से भी दिखाना है, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, हो गया इसका प्रूव्ड।